ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1751वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सभी नित्य प्रति गायत्री साधना से संबंधित, गायत्री मंत्र से संबंधित और उसका मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, यह सारी बातें हम सभी सुन रहे हैं। उसी क्रम में आज पुनः एक नए अध्याय के साथ यहाँ पर साथियों हम सभी उपस्थित हैं। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि शीघ्रात शीघ्र अधिक से अधिक लोगों तक आज का लिंक जरूर शेयर करें। अपने स्टेटस पर, अपने ग्रुप में, अपने ब्रॉडकास्ट में अपने परिचितों को अवश्य ही आज का लिंक भेजिए, जिससे कि सर्वाधिक लोग इस विचारधारा से, इस गायत्री तत्व से, गायत्री माता से अपने आप को जोड़ करके आध्यात्मिक लाभ पा सकें और उनके लिए यह नवरात्रि अत्यंत कल्याणकारी हो। आज का बिंदु है गायत्री भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों का अनंत भंडार। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी और यज्ञ को भारतीय धर्म का पिता कहा गया है। उसे वेद माता, देव माता एवं विश्व माता माना गया है। वेदों से लेकर धर्मशास्त्रों तक का समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। योग साधना और तपश्चर्या की शक्ति धाराएं गायत्री के हिमालय से ही प्रकटी हैं। उसकी साधना के सत्परिणाम अमृत पारस, कल्प वृक्ष, कामधेनु और ब्रह्मानंद बताए गए हैं। 5 प्रमुख देवताओं के यही 5 वरदान हैं। इसी रहस्य के कारण उसका एक स्वरूप 5 मुख वाला भी चित्रित किया जाता है। भौतिक सिद्धियों और आत्मिक विभूतियों के अनंत भंडार इस महाशक्ति के अंतराल में छिपे पड़े हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत विधिवत गायत्री साधना से प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो सकता है। सांसारिक संकटों में भी गायत्री उपासना वरदान की तरह सिद्ध होती है। आद्य शक्ति गायत्री माता का अंचल पकड़ने वाला कभी निराश नहीं होता। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। तत्वज्ञानियों ने इन अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियां तथा 24 सिद्धियां कहा जाता है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि इसी उपासना के सहारे उच्च पदासीन हुए हैं। अड़ोरणियान महतो महियान यही महाशक्ति है। छोटे से छोटा 24 अक्षर का कलेवर, उसमें ज्ञान और विज्ञान का संपूर्ण भंडागार भरा हुआ है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो गायत्री में कठिन और विशिष्ट भी है, पर साथ ही सरल भी इतनी है कि उन्हें हर कोई हर स्थिति में बड़ी सरलता और सुविधा के साथ संपन्न कर सकता है। इसी से उसे सार्वजनिक और सार्वभौम माना गया है। नर नारी, बाल वृद्ध बिना किसी जाति व संप्रदाय भेद के उसकी आराधना प्रसन्नता पूर्वक कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुरूप
लाभ उठा सकते हैं। गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 वेद बने हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता कहते हैं। ज्ञान की विवेचना में ही अन्य शास्त्र पुराण रचे गए हैं। भारतीय तत्व दर्शन और ज्ञान विज्ञान गायत्री बीज से ही उत्पन्न हुआ है। इसी की उपासना साधना के सहारे प्राचीन भारत के महान नागरिक देवोपम बन गए थे। अतएव गायत्री को देव माता भी कहा गया है। गायत्री को आत्मशक्ति ब्रह्म विद्या कहा गया है और उसकी अमृत कलश से उपमा दी गई है। आत्मकल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र में ओतप्रोत है। उसे अपनाने वाले साधक अमृत पान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है। गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और पांचवा ब्रह्मास्त्र है। कामधेनु अर्थात माता की तरह परिपोषण करने वाली, प्रगति और समृद्धि के अजस्त्र वरदान देने वाली। ब्रह्मास्त्र अर्थात वह अस्त्र जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर होते चले जाएं। जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया है, उसने अर्थवेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षरशः सही पाया है। अथर्ववेद, जिसमें उस महाशक्ति को दीर्घ जीवन, प्राण पराक्रम, सुसंतति, सहयोगी परिवार, निर्मल यश, साधन वैभव तथा ब्रह्म वर्चस आत्मबल का वरदान बताया गया है। सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री प्रत्यक्ष ऋतंभरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र को उच्च स्तरीय बनाए रहने वाला सारा तत्व दर्शन विद्यमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के वे समस्त आधार, संकेत और विधान मौजूद हैं, जिनके सहारे साधनकर्ता को रिद्धि सिद्धियों का समुचित लाभ मिल सकता है। आत्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति पाने के लिए गायत्री तत्वज्ञान का अवलंबन अनुपम है। प्रत्येक धर्मपरायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्मानुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। संध्या विधान में गायत्री का स्थान वैसा ही है जैसा कि शरीर में मेरुदंड का। भारतीय धर्म के 2 प्रतीक चिन्ह हैं, एक शिखा और दूसरा सूत्र यानी यज्ञोपवीत। दोनों ही गायत्री की प्रतिमाएं हैं। सिर के सर्वोच्च शिखर पर गायत्री की ज्ञान ध्वजा फहराने और कंधे पर गायत्री के 9 शब्द 9 धागे बनकर 3 व्याहृतियों की 3 ग्रंथियों का रूप देकर यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करने का अनुशासन है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिष्ठापना की गई है। अर्थात इन दोनों का उपयोग, संचालन इन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के अनुरूप करने का निर्देश आर्ष ग्रंथों और आप्त वचनों में किया गया है। शास्त्रों में गुरु मंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्यारंभ, वेदारंभ, उपनयन आदि संस्कारों में गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों को देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि तो कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु मंत्र गायत्री को ही कहा गया है। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने एवं भगवान कृष्ण को संदीपनी ऋषि ने यही गुरु मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अतिबला शक्तियां इसी साधना के माध्यम से प्राप्त हुई थी। स्वयं विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्रह्मर्षि इसी के प्रभाव से बने थे। उनका कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं। भगवान मनु का कथन है, गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है, वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है, वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या न करे, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला
पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केंचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री की उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। पाराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों तथा वेद मंत्रों में गायत्री जप परम श्रेष्ठ है। वेद और गायत्री की तुलना में गायत्री का पलड़ा भारी है। भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला परम मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है उसे ब्राह्मण नहीं समझा जाना चाहिए। शंख ऋषि का मत है कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उससे उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं। गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे न करें, केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके साथ उसके प्रभाव से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है उसके लिए इस संसार में कोई दुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। भरद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते हैं। वह ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाली है। अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि लिखते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी बनता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहां भक्ति रूपी गायत्री है वहां भी नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क ने उसे सर्वकाम दुख कहा है, अर्थात ऐसी कोई इच्छा नहीं जो गायत्री उपासना से पूर्ण न हो। वशिष्ठ जी का मत है, मंदमति कुमार्गगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं। फिर सदगति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं वे आत्मलाभ करते हैं। गौतम ऋषि का मत है, योग का मूल गायत्री ही है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना होती है। महर्षि उद्दालक कहते हैं, गायत्री में परमात्मा का प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो भी इस तेज को धारण करता है उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी का मत है, देवत्व और अमृतत्व की आदि जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। श्रृंगी ऋषि की उक्ति है, ज्ञान विज्ञान का आदि स्रोत गायत्री ही है। उससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है। उपर्युक्त अभिमतों से मिलते जुलते अभिमत प्रायः सभी ऋषियों के हैं। इनसे स्पष्ट है कि कोई भी ऋषि अन्य विषय में चाहे आपस का मतभेद रखते हों पर गायत्री के बारे में उन सब में समान श्रद्धा थी और वे सभी अपनी उपासना में उसका प्रथम स्थान रखते थे। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों पुराणों में गायत्री की इन सबका महिमा तथा साधना पर प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। इन सब का संग्रह किया जाए तो एक बड़ा गायत्री पुराण ही बन सकता है।
वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। आज का युग बुद्धि और तर्क का, प्रत्यक्षवाद का युग है। महात्मा गांधी कहते हैं कि गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहा करते थे कि जिस बहुमुखी दासता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न करना होगा, जिससे सत और असत का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री ऐसा है जिससे बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। ईश इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भवबंधनों से त्राण मिलता है। गायत्री में ईश्वर परायणता में श्रद्धा उत्पन्न करने की शक्ति है। साथ ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म छोड़ने का अपराधी होता है। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वह इतना सरल है कि एक श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वो ये है गायत्री मंत्र। ताकि इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार के तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश ही नहीं है। यदि अरविंद घोष ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश किया है, उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। इन उपाख्यानों में वेद उपनिषदों से लेकर मनीषियों तक ने एक स्वर से यही स्वीकार किया है कि व्यक्ति की अंतः भूमिका को परिष्कृत कर उसे सुखी समुन्नत बनाने के सारे तत्व गायत्री में विद्यमान है। आगे लिखते हैं साथियों, एकांगी प्रगति कभी चिर अस्थायी नहीं हो सकती। यह गायत्री मंत्र की अद्वितीय विशेषता है। स्वार्थ के साथ परमार्थ, लोक के साथ पारलौकिक कल्याण का योग ही परिपूर्ण कहा जा सकता है। वह सारी शिक्षाएं गायत्री उपासना में सन्निहित हैं। व्यक्ति के उत्कर्ष के साथ साथ सारे समाज और विश्व का अभ्युत्थान ही परमात्मा को अभिष्ट है। उस प्रक्रिया को गायत्री उपासना पूर्ण करती है। इस दृष्टि से सामूहिक पुरस्चरणों की महत्ता 1000 गुनी अधिक हो जाती है। इस वर्ष सारे देश भर में स्थान स्थान पर 25-25 करोड़ गायत्री 25-25 करोड़ गायत्री मंत्र जप तथा मंत्र लेखन के महापुरस्चरण चल रहे हैं। वे एक एक उंगली लगाकर ग्वालों द्वारा गोवर्धन उठा देने की तरह युग की विभीषिकाओं, संकटों के पहाड़ को उठाकर फेंक देंगे और अस्थायी सुख शांति की परिस्थितियों को जन्म देंगे। कोई भी दूरदर्शी विवेक की आंखों से वह तथ्य स्पष्ट देख सकता है। अपने युग की परिस्थितियां अपने ढंग की अनोखी हैं। इनमें न तो कंस और रावण की तरह आक्रमण उत्पीड़न है और न दुर्भिक्ष दुर्घटना जैसी कोई दैवी संकट। फिर भी स्थिति की विपन्नता ऐतिहासिक महासंकटों की तुलना में कहीं अधिक भयानक है। विपत्ति का नया स्वरूप है आस्था संकट। मानवीय अंतराल में ऐसी मान्यताओं ने जड़ जमा ली है जिन्हें आदर्शों के प्रति अनास्था कह सकते हैं। संकीर्ण स्वार्थपरता पर आधारित विलासी अहमन्यता ही आज जन जन की आराध्य बन गई है। लोभ और मोह की ललक दावानल की तरह बढ़ रही है और अपनी लपटों में उन सबको लपेट रही है जिसे मानवीय गरिमा के अनुरूप में देखा और जाना जाता रहा है।
इन परिस्थितियों को मनुष्यकृत सामान्य प्रबल कदाचित ही संभाल सकते हैं। प्रगति के लिए प्रयत्नशील नेतृत्व ने हर मोर्चे पर असफलता अनुभव की है और निराशा व्यक्त की है। ऐसे असंतुलन को संतुलन में बदलने का महान कार्य सृष्टा की सूक्ष्म चेतना और दिव्य प्रेरणा ही संपन्न कर सकती है। यही कार्य इन दिनों हो रहा है। समय की आवश्यकता के अनुरूप महाकाल के प्रचंड हलचलें युग अवतार का उद्देश्य पूरा करने के लिए क्रमशः अधिकाधिक प्रखर होती चली जा रही है। अपने युग का महादैत्य आस्था संकट है। वह जनमानस की गहरी परतों तक प्रवेश पाने में सफल हो गया है। इतनी गहराई तक भौतिक उपाय उपचारों का प्रवेश नहीं हो सकता। दलदल में फंसे हाथी को चतुर हाथी ही अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे बाहर निकाल पाते हैं। अनास्था के निराकरण में भाव श्रद्धा की प्रखरता ही समर्थ हो सकती है। इसलिए इस बार युग अवतार ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में हो रहा है। गायत्री महाशक्ति का अवतरण ही अपने युग के आस्था संकट को दूर करने का एकमात्र आधार हो सकता है। यह महापुरस्चरण उसी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। इसमें भाग लेने का सौभाग्य असाधारण है। यही छोटे आज के साधक इस साधना के पुण्य प्रताप से कल महामानवों की उच्च स्थिति तक पहुंचेंगे। व्यक्तिगत जीवन की सुख शांति का लाभ तो उन्हें ब्याज में मिलेगा। साथियों, एक एक पंक्तियां कितनी कल्याणकारी और कितनी मार्मिक, कितनी प्रभावकारी, प्रेरणादायक है। इन पंक्तियों को एक बार नहीं बार बार सुनने और समझने का प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज इस अध्याय की पूर्णता के साथ साथ स्वाध्याय को भी पूर्ण माना जाए। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विश्राम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आज के लिए इतना ही। जय राम जी की शुभ रात्रि।